ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखन्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज की जो क्लास है, सबने टॉपिक देखा होगा ग्रुप पे, क्या है? आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। और ये टॉपिक हमारे लिए बहुत रेलिवेंट है क्योंकि हम रोज ही लगभग अपनी लाइफ में डिसीजंस लेते हैं किसी ना किसी चीज को लेके, है ना? सब लेते हैं डिसीजंस, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, लाइफ से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, हमें लाइफ में डिसीजंस लेना पड़ता है किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। लेकिन क्या होता है, कई बार हम जब डिसीजन ले लेते हैं तो ऐसा नहीं होता कि चीजें हमारे हिसाब से ही होती हैं सारी, है ना? जो हमने डिसाइड किया उस हिसाब से, जो हमने सोचा कि चीजें वैसी होगी, तो चीजें वैसी नहीं होती, है ना? कई बार चीजें, और फिर हम क्या करते हैं, कई बार डिसीजंस को रिग्रेट करते हैं। अरे मैंने ऐसा क्यों किया, मैं ऐसा भी तो कर सकता था, मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा, है ना? तो आज की जो क्लास है उसमें हम समझेंगे डिसीजन कि डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, है ना? और ये क्लास जो है बहुत प्रैक्टिकल क्लास है, आप लोग रिलेट कर पाओगे। और इस डिसीजन मेकिंग की आर्ट को हम एक स्पेशल कैरेक्टर के थ्रू समझेंगे, महाभारत से। महाभारत में सबसे ताकतवर वॉरियर कौन थे, या सबसे ताकतवर योद्धा कौन थे आप लोगों के हिसाब से? सब अपना आंसर भीष्म दे सकते। पितामह। नैन्सी सिंह भीष्म पितामह, ओके। और और कृष्णा जी, बट ही वॉज नॉट अ वॉरियर। हाँ, ही वॉज नॉट अ वॉरियर। आई एम टॉकिंग अबाउट वॉरियर। अर्जुना। ओके, अर्जुना। और भीम। भीम, अमन प्रभु को लगता है भीम, ओके। और गुरु द्रोण। गुरु द्रोण, ठीक है। और और किसी को लगता है कि इनसे भी कोई सर्वश्रेष्ठ योद्धा था महाभारत में? प्रभु जी, एक और कैरेक्टर थे जिनका गला काट के उन्हें पूरा महाभारत दिखाया गया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। बर्बरीक, है ना? वो, हाँ वो भी है। बर्बरीक कह सकते हैं आप। कर्ण, हाँ कर्ण भी है, बहुत बहुत महान योद्धा थे। लेकिन आज जिन कैरेक्टर को हम यूज करेंगे, जिनकी लाइफ को हम देखेंगे इस टॉपिक को समझने के लिए, वो कौन है? भीष्म पितामह। पूरे महाभारत में अगर सबसे ताकतवर योद्धा कोई थे तो वो थे भीष्म पितामह। मतलब भगवान को भी पता था ये चीज कि जब तक भीष्म है युद्ध भूमि पे, तब तक वो नहीं जीत सकते, पांडव नहीं जीत सकते। भले ही भगवान उनकी साइड पे क्यों ना हो, भगवान को था कि भीष्म पितामह की के होने मात्र से, चाहे कौरवों की तरफ से और कोई ना हो, सिर्फ भीष्म पितामह ही हो, तो भी वो पूरी पांडव सेना को हरा सकते हैं, है ना? तो सबसे ज्यादा ताकतवर थे भीष्म पितामह। और अगर आपने महाभारत सुनी हो, देखी हो, पढ़ी हो, तो आपने देखा होगा भीष्म पितामह को अ, युद्ध से एलिमिनेट करना, हटाने के लिए भी भगवान ने कोई योजना बनाई थी, प्लानिंग करी थी प्रॉपर।
तो हम भीष्म पितामह की लाइफ से, एक सेकंड रुकिए। हम्म, उनकी लाइफ से सीखेंगे आज। और आप सबको पता होगा भीष्म पितामह के बारे में थोड़ा बहुत। वो कौन थे भीष्म पितामह, किनके वो पुत्र थे? गंगा माता के पुत्र थे। हाँ, और उनके पिता का क्या नाम था? नहीं ना, उनका नाम याद नहीं है महाराज बट। शांतनु। महाराज शांतनु, बिल्कुल। तो तभी उनको, उनका भीष्म पितामह नाम बाद में पड़ा, पहले उनका नाम क्या था? देवव्रत। देवव्रत, है ना। भीष्म पितामह तो बाद में पड़ा जब उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा ली थी। तो हम अपना टॉपिक शुरू कैसे करें, ऐसे करते हैं कि हम सब अपनी लाइफ में कभी ना कभी डिसीजंस लेते हैं। कुछ डिसीजंस होते हैं हमारे सेल्फिशनेस वाले, है ना। और कुछ डिसीजंस होते हैं जिसमें हम सेल्फलेसनेस होके डिसीजन लेते हैं, है ना। ज्यादातर क्या होता है, सेल्फिशनेस। सेल्फलेसनेस बहुत माइनर सा होगा होगा। लेकिन भीष्म पितामह की अगर आप लाइफ देखें, तो पूरी लाइफ में उन्होंने जो भी डिसीजंस अपने लिए, 1% भी अपने बारे में नहीं सोचा उन्होंने। ऐसा है। आप अगर जी रिवाइंड प्रभु। करें महाभारत को, उनकी लाइफ को, तो आप देखेंगे जहां कहीं भी भीष्म पितामह को डिसीजन लेना था, उन्होंने अपने बारे में, अपनी अच्छाई अपनी भलाई के बारे में सोचा ही नहीं। किसके बारे में सोचा? दूसरों के बारे में। इसको कहते हैं सेल्फलेसनेस लव, या सेल्फलेसनेस डिसीजन मेकिंग, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को कैसे समझेंगे? भीष्म पितामह की लाइफ से हम कुल 5 ऐसे इंस्टेंसेस लेंगे पूरे महाभारत से, जहां पर हम देखेंगे कि भीष्म पितामह ने डिसीजंस लिए, और वो डिसीजन से हम क्या सीख सकते हैं। ठीक है, सब रेडी हैं? वीडियोस किसी की भी ऑन नहीं है, प्लीज वीडियोस ऑन कर लीजिए। ठीक है, ओके, स्टार्ट करें, हम पहले एपिसोड पे चलें। तो सबसे पहला एपिसोड था भीष्म पितामह की लाइफ में, वो क्या था? भीष्म प्रतिज्ञा, जिनसे उनका नाम क्या पड़ा? भीष्म। पहले क्या देवव्रत नाम था, या गंगा पुत्र। तो हम सबको ये स्टोरी पता है, क्यों ली इन्होंने प्रतिज्ञा? क्यों भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली थी? पता है स्टोरी सबको? हाँ हाँ, प्रभु जी अपने फादर ने, इनके फादर ने दूसरी शादी करने के लिए। हाँ, हाँ, तो तब इन्होंने मतलब इनकी माँ ने शर्त रखी थी कि यदि ये इनसे कोई इनके जो थे मतलब। समझ गया माता जी आप, हाँ हाँ हाँ, आप राइट हैं। किसी को पूरी स्टोरी पता है? नहीं, ठीक है। सो हुआ क्या था, शांतनु महाराज जो थे, उनकी पत्नी थी गंगा। ठीक है। और अ, गंगा के 8 पुत्र हुए। तो गंगा ने शांतनु महाराज से एक कंडीशन पे शादी करी थी, कि मैं कोई भी कार्य करूंगी, तुम उसको नजरअंदाज करोगे या उस पर क्वेश्चन नहीं उठाओगे। तो शांतनु महाराज और गंगा के 8 पुत्र हुए, है ना। और गंगा जो थी वो हर पुत्र के जन्म के बाद उस पुत्र को उठाती और अपने साथ गंगा में विसर्जन, उठाती गंगा में डाल देती थी। तो शांतनु महाराज को बड़ा दुख होता था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते थे। तो जब भीष्म पितामह का जन्म हुआ 8वें पुत्र के बाद, तब शांतनु महाराज से रुका नहीं गया, और उन्होंने बोला कि तुम ये क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो गंगा मैया ने बोला कि मैंने तुमसे वचन लिया था कि तुम मेरे किसी भी कार्य पे मुझे रोकोगे नहीं। ठीक है, अब तुमने क्योंकि मुझे रोका है, इसलिए अब मैं जा रही हूँ। और वो देवव्रत भीष्म पितामह को लेकर चली गई, और कुछ टाइम बाद वापस आई, और उनको सब चीजों में ट्रेनिंग दी, एज इन फाइटिंग में, एज अ वॉरियर, एज अ ज्ञानी, सारे शास्त्रों में। और पूरा प्रिपेयर करके वापस शांतनु महाराज के पास छोड़ के वो चली गई। शांतनु महाराज एक बार जंगल में
भ्रमण कर रहे थे, उन्हें एक बहुत महक आई, एक बहुत सुगंध आई। तो वो उसके पास गए, तो उन्होंने एक बहुत सुंदर स्त्री को देखा, है ना। उनका नाम था सत्यवती। तो उनको उनकी तरफ अट्रैक्शन हो गया, और उन्होंने बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन सत्यवती के जो पिता थे, उन्होंने कंडीशन रखी थी। क्या? कि मतलब तुम्हारी संतान, भीष्म और सत्यवती की संतान ही आगे हस्तिनापुर का राजा बनेगा, और कोई नहीं, है ना। तो शांतनु महाराज को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र से, भीष्म से बड़ा अटैचमेंट था। उन्हें था कि वही राजा बने, तो उन्होंने वो छोड़ दिया। लेकिन ये बात भीष्म पितामह को पता चली। कैसे? वो देखते थे मेरे पिता बड़े दुखी हैं, उनका किसी चीज में मन नहीं लग रहा। तो उन्होंने जब थोड़ी रिसर्च करी, तो उन्हें पता चला ऐसा ऐसा केस है। तब जाकर उन्होंने क्या किया, एक भीष्म की प्रतिज्ञा लिया, एक वाव लिया। उन्होंने उस वाव में तीन चीजें बोली। पहली चीज क्या बोली? मैं अपने इस जीवन काल में कभी शादी नहीं करूंगा। दूसरा, हस्तिनापुर में मेरी कोई भी पोजीशन नहीं होगी, कोई पद नहीं होगा मेरे पास। और तीसरा, मैं कुरुवंश को, जो कुरु डायनेस्टी है, उसको सर्व करूंगा मरते दम तक। और ये इंश्योर करूंगा कि इस कुरु डायनेस्टी को रूल करने के लिए, राज्य करने के लिए एक सक्षम राजा ही चुनूं, राइट पर्सन ही हो, है ना। ये इंश्योर करूंगा। और ये प्रतिज्ञा आसान बात नहीं है किसी को बोलना। कुछ भी हम लोग भी कसम खाते हैं तो हम अगले दिन भूल जाते हैं, है ना। लेकिन भीष्म प्रतिज्ञा, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा, मैं शादी नहीं करूंगा क्षत्रिय होकर, क्योंकि क्षत्रिय उस टाइम पे आपको पता है एक से ज्यादा शादियां करते थे। और भीष्म पितामह ने अपने पिता के लिए क्या किया, सेल्फलेस होकर ये डिसीजन लिया कि मैं शादी नहीं करूंगा। क्यों? मेरे पिता को मुझे खुश देखना है। ठीक है। अब ऊपर ऊपर से देखा जाए तो ये डिसीजन हम बोलेंगे अरे वाह बहुत अच्छा डिसीजन है, अरे वाह। लेकिन हम देखें अगर, तो भीष्म पितामह ने किसी अजम्पशन पे डिसीजन लिया। क्या अजम्पशन ली? क्या अजम्पशन करी उन्होंने? कि अगर मैं ऐसी प्रतिज्ञा लूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, तो क्या होगा, मेरे पिताजी खुश होंगे। ये उन्होंने अज्यूम किया, है ना। और आपको स्टोरी भी पता होगी, अगर कंटिन्यू करूं मैं, तो जब उनके पिता को ये चीज पता चली कि उन्होंने ऐसा किया, तो उन्हें बहुत दुख हुआ, वो बहुत रोए। और उन्होंने एक वरदान दिया भीष्म पितामह को। किस चीज का वरदान दिया? सोचो आप इच्छा सबको। मृत्यु। इच्छा इच्छा मृत्यु। मृत्यु का। इच्छा मृत्यु इच्छा का। मृत्यु। जब वो चाहे तब अपना प्राण त्याग सकते हैं, वो वरदान दिया। तो अगर हम इस एपिसोड को देखें, ये भीष्म प्रतिज्ञा का एपिसोड, तो हम देखेंगे भीष्म जी ने सब कुछ अजम्पशन पे किया, है ना। और कई बार क्या होता है, हम भी अपनी लाइफ में बहुत सारे डिसीजन अजम्पशन बेस्ड लेते हैं ये सोच के कि हम, ऐसा हो सकता है ऐसा हो, ऐसा हो सकता है ऐसा हो। और कई बार क्या होता है, हम अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते सरकमस्टेंसेस के अनुसार, है ना। स्टबन हो जाते हैं। देखा है लाइफ में, आप में से बहुत लोग स्टबन होंगे भी, आज भी होंगे कुछ चीजों को लेकर, है ना। हम फ्लेक्सिबल नहीं हो पाते सरकमस्टांसेस को देखते हुए, है ना। अब भीष्म पितामह ने जो भी ये वाव लिया, जो भी प्रतिज्ञा ली, उन्होंने अजम्पशन पे ली। ना उन्होंने अपने पिताजी को कंसल्ट किया, पूछा नहीं, कुछ नहीं किया। उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली बहुत बड़ी। और किसके सामने ली? गंगा के सामने, पवित्र गंगा के सामने। एंड इन्वोकिंग ऑल द डेमीगॉड्स, सारे देवताओं को इन्वोक करके। बहुत बड़ी बात है। और वो ऐसी प्रतिज्ञा थी कि वो उस चीज से बैकआउट नहीं करते, मतलब प्रतिज्ञा ऐसी थी, तभी उनका नाम भीष्म पड़ा। ठीक है। तो हम भी क्या होता है लाइफ में, अगर इस एपिसोड को देखें, तो आप लोगों ने क्या सीखा है इस वाले एपिसोड से स्पेसिफिकली? कि लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस होते हैं जो हम
हाँ, नैन्सी का कोई क्वेश्चन है? हमें सारे डिसीजंस अजम्पशन से नहीं लेने चाहिए, अपने बड़ों को इन्वॉल्व करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। कई बार हम अपने आप ले लेते हैं, कहते हैं ना, आई लाइक टू स्टे इन माई शेल, माई लाइफ माई रूल्स। तो ऐसा नहीं होता, है ना। हो सकता है कि भीष्म जी को ये प्रतिज्ञा लेनी ही नहीं पड़ती और शांतनु महाराज ऐसे ही मान जाते, या सत्यवती ऐसे ही मान जाती, है ना। तो लाइफ में हमें रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है, सरकमस्टांसेस के अनुसार हमें चेंज होना जरूरी है। अगर हम एडमेंट रहेंगे तो लोग हमें छोड़ के चले जाएंगे, हमारे एडमेंसी की वजह से। हमने देखा भी होगा, है ना। लोग ज्यादा नहीं रहेंगे हमारे पास, अरे यार ये बहुत ज्यादा एडमेंट है, इसको नहीं, हम बोल नहीं सकते, छोड़ो इसको। होना पड़ता है चेंज, है ना। अपने आइडियाज, अपने थॉट्स को भी चेंज करना पड़ता है। जो आज से 100 साल पहले थॉट प्रोसेस था लोगों का, अब चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि चीजें बदल गई है, नेचर बदल गया है, टेक्नोलॉजी आ गई है ना, बहुत चीजें बदलती है, उस हिसाब से हमें भी मोल्ड होना पड़ता है। जैसे आपको एग्जांपल दूं, तो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से यूज होती है लाइफ में, है ना। आज से 50 साल पहले नहीं थी इतनी टेक्नोलॉजी। तो जो 50 साल पहले का करिकुलम है पढ़ाई का, बहुत सारे कोर्सेज में, आज भी उनमें जो करिकुलम से पढ़ाया जाता है बच्चों को, उसमें टेक का इन्वॉल्वमेंट मिनिमम होता है। और होता क्या है, जब वो स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, जॉब वर्ल्ड, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आते हैं, तब उन्हें एकदम से टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं, थोड़ा रेजिस्टेंस दिखाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखी नहीं कभी वो चीज। और फिर क्या होता है, उन्हें इमीडिएटली कोई ना कोई आके रिप्लेस कर देता है। इस वर्ल्ड का नियम है। आपने वो इमेज देखी होगी, एक फोटो जिसमें एक हेलीकॉप्टर है, उसमें कैमरामैन है और वो शूटिंग कर रहा है नीचे, है ना। और फिर एक आपने साइड में फोटो देखी होगी जिसमें पूरी पिक्चर एक ड्रोन के थ्रू शूट शूट हो रही है ना। तो आप देखो, एक टेक्नोलॉजी, ड्रोन ने दो जनों की जॉब खत्म कर दी। किसकी? कैमरामैन की और उस पायलट की, है ना। तो अभी अभी आने वाला टाइम, और जैसे हम और आगे बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी और बढ़ेगी। हम देख रहे हैं, चाहे वो कार्स में हो, चाहे वो अप्लायंसेस में हो, चीजें बदल रही है और हमें अडेप्ट होना पड़ेगा, है ना। अगर हम उनसे अडेप्ट नहीं होंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, कोई और आकर हमारी जगह ले लेगा। ठीक है, समझ आया ये? सेकेंड एपिसोड पे चले हम। ठीक है, ओके। सेकेंड एपिसोड था किडनैपिंग ऑफ अंबा, अंबिका एंड अंबालिका। ये एपिसोड पता है आप लोगों को? ये एपिसोड क्या था, अ, भीष्म पितामह जो थे, ऐसे स्टोरी को लिंक कैसे करूं, मैं वो सोच रहा हूँ। दो राजा थे भीष्म पितामह के बाद। एक का नाम था विचित्र वीर्य, एक का नाम था चित्रांगदा। ठीक है। चित्रांगदा बहुत अर्ली स्टेज में चले गए थे। बचे कौन थे? विचित्र वीर्य। और विचित्र वीर्य जो थे वो कुरु डायनेस्टी पे राज करते थे। और वो किनके पुत्र थे दोनों, विचित्र वीर्य और चित्रांगदा? सत्यवती। सत्यम। सत्यवती के पुत्र थे। ठीक है। तो जो चित्रांगदा थे वो तो बहुत अर्ली लाइफ में ही पास हुए। लेकिन विचित्र वीर जो थे, उनके शादी का समय आ गया था। और उस टाइम पे आपको पता है शादियां कैसे होती थी, स्वयंवर के थ्रू। तब क्या हुआ, भीष्म पितामह जो थे, उन्होंने क्या किया, तीन रानियों को, ये तीन बहनें थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। भीष्म पितामह ने क्या किया, इनको किडनैप कर लिया। किसके लिए? विचित्र वीर के लिए। और उन्होंने क्या किया, भीष्म पितामह ने उन तीनों रानियों से पूछा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं पूछा। और उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ, जब किडनैप कर लिया, अंबा जो थी, उन्होंने भीष्म पितामह को बोला कि मैं तो किसी और से प्यार करती थी, मेरा तो किसी और से विवाह होना था। किससे? शाल्व, राजा शाल्व थे एक, उनसे शादी होनी थी, मैं तो उन्हें चाहती थी। लेकिन आपने तो बहुत गलत किया,
तो जब भीष्म पितामह को ये पता चला तो उन्होंने क्या बोला कि तुम मुझे पहले बताते। तो अंबा ने क्या बोला, आपने मुझसे पूछा ही नहीं और हमें किडनैप कर लिया। तब भीष्म पितामह ने अपनी गलती, उनको एहसास हुआ और उन्होंने क्या किया, अंबा को बोला ठीक है आप जाओ, वापस जाओ। लेकिन शाल्व जो थे भरी सभा में, तो भीष्म पितामह ने क्या किया, भरी सभा में स्वयंवर हो रहा है तीनों रानियों का, वहां वो घुसे, उन्होंने अपने बल पर तीनों रानियों को किडनैप किया, शाल्व को धक्का मारा और वो ले गए। तो जब भीष्म पितामह को अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने वापस अंबा को भेजा कि जाओ तुम अपने राजा के पास जाओ, लेकिन शाल्व ने मना कर दिया, कहा कि अब मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भीष्म ने तुम्हें टच कर लिया है। अब क्योंकि उस टाइम पर ये बहुत बड़ी बात होती थी, है ना, एक क्षत्रिय के लिए कि भरी सभा में कोई ऐसे तुम्हें हरा के चला जाए। तब अंबा ने बोला कि भीष्म पितामह कि आपको मुझसे विवाह करना पड़ेगा, लेकिन भीष्म जी ने क्या करा था, प्रतिज्ञा ले रखी थी कि वो कभी शादी नहीं करेंगे। तो अंबा को क्या हुआ, बहुत गुस्सा आया, बहुत क्रोध आया, और वो कहाँ चली गई, भीष्म पितामह के गुरु के पास। उनका नाम क्या था, शिखंडी। गुरु का नाम परशुराम। परशुराम, है ना। और परशुराम को क्या बोला कि आप उन्हें कहिए मुझसे शादी करें, आप भीष्म पितामह को कहिए कि वो मुझसे शादी करें। और फिर दोनों गुरु और शिष्य में युद्ध हुआ, ऐसा भी आता है महाभारत में। और शिखंडी ने फिर अपना शरीर त्यागा और फिर ये कहा कि मैं वापस लौटूंगी, भीष्म को कहा, और तुमसे बदला लूंगी। और फिर वो अगले जन्म में क्या बन के आई, शिखंडी। हाँ, क्वेश्चन है नैन्सी का। प्रभु जी, अभी लाइक जिस लाइफ में अंबा है, उन्होंने भीष्म पितामह जी से कहा था कि वो बदला लेंगी, तो वो नेक्स्ट लाइफ में शिखंडी बनकर आई है। बिल्कुल। ओके, बस यही कंफर्म कर। ठीक है। अब अगर हम इस एपिसोड को देखें तो भीष्म पितामह की गलती क्या थी, डिसीजन ऑफ किडनैपिंग, है ना। और उन्होंने रियलाइज ही नहीं किया कि इसके भी कॉन्सिक्वेंसेस इतने भयानक हो सकते हैं, कि भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण वो अंबा बन सकती है। और अंबा ने ऐसा ही कहा था कि अगले जन्म में मैं आकर तुम्हारा वध मेरे हाथों होगा, ऐसा कहा था। तो भीष्म पितामह की गलती क्या थी, डिसीजन ऑफ किडनैपिंग। उन्होंने क्या किया, किडनैप किया। और कई बार क्या होता है, हमारे बहुत सारे ऐसे डिसीजंस भी होते हैं, जरूरी नहीं सबको एक्सेप्टेबल हो, होते हैं, है ना। पढ़ाई में ही देख लेते हैं हम लोग, हमें मान लो कोई और पढ़ाई करनी है, कोई कोर्स करना है, लेकिन हमारे कोई रिलेटिव्स हैं या कोई हमारे ब्रदर्स या घर वाले कहते हैं नहीं तुम ये करो पढ़ाई, होता है ऐसा। इंजीनियर्स में हम बहुत देखते हैं, आईआईटी में ही जाओ, यही करो वही करो। लेकिन अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हैं जो सबको एक्सेप्टेबल नहीं हो सकते, है ना। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है कि लर्न टू एक्सेप्ट द रियलिटीज ऑफ लाइफ, है ना। और डिनायल में नहीं जीना हमें, हमें क्या सोचना है उस टाइम पे, बेस्ट क्या है इस सर्कमस्टेंस में वो करो, है एक्सेप्टेबल, ठीक अप्रोच है ये, कि जो इस सर्कमस्टांस को बेस्ट सूट करता है वो करो, है ना। भीष्म पितामह को अपनी गलती का इंस्टेंट रिग्रेट हुआ, उन्होंने क्या किया, तभी उन्होंने क्या किया, अंबा को वापस भेजा कि जाओ, है ना। उन्हें अपनी गलती का इंस्टेंट रिग्रेट हुआ। और आप देखिए इस लाइफ में हमने बहुत बार देखा है कि लोग अपनी गलतियां बहुत जल्दी भूल जाते हैं, और उन्हें याद क्या रहता है, उन्होंने जो भी अच्छी चीज करी है लाइफ में, ऐसा है। फॉरगेटफुलनेस ऑफ मिस्टेक्स वी मेक एंड गुड मेमोरी ऑफ थिंग्स वी डू। बहुत लोग हैं जिनको अपनी गलतियां वो भूल जाते हैं, उन्हें नहीं याद रहती, है ना। आप याद दिलाते हो, तूने देख उस दिन ऐसा किया था, कोई उन्हें याद दिलाए वो भूल जाते हैं, लेकिन अच्छी चीज आप उन्हें याद दिलाओ
उन्हें तुरंत याद आ जाता है। याद क्या आता है वो आपको 3-4 बार बोलकर खुद ही बता देते हैं, देख मैंने उस दिन ऐसा किया था ना, देख मैंने उस दिन ऐसा किया था, है ना। और अंबा के पार्ट पे यहाँ क्या गलती थी कि उन्होंने ये बदले की भावना को 2 जीवन तक अपने हृदय में रखी। सोचिए, अपने जीवन में उन्होंने क्या किया, अपना एक जन्म पूरा खत्म कर दिया इसके लिए, और अगला जन्म भी पूरा खत्म कर दिया बदला लेने में। ठीक है, तो अगर मैं इस एपिसोड को देखूं तो उससे हमें क्या सीखने मिलता है, कौन बताएगा। प्रभु जी मुझे एक बात से कंफ्यूजन हो रही है, मैं पूछती हूँ। हाँ, जैसे इस यहाँ पे लाइन लिखी है, फॉरगेटफुलनेस ऑफ मिस्टेक्स वी मेक एंड गुड मेमोरी ऑफ नाइस थिंग्स वी डू। ये थोड़ा सा मुझे कौन मतलब ऐसा लग रहा है कि गलत भी है, क्योंकि अगर हम अपनी मिस्टेक्स याद नहीं रखेंगे तो हम रिपीट करते जाएंगे ना बार बार। इसमें यही तो लिखा है कि लोग ये करते हैं, ऐसा नहीं करना। इस ऐसा लाइन नहीं का करना चाहिए। इसका लाइन का मतलब क्या है कि लोग अपनी गलतियां भूल जाते हैं, उन्हें अपनी अच्छी बातें याद रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। लाइफ में अपनी गलतियां नहीं याद रखोगे तो आगे जब डिसीजन, कई बार ऐसा होता है ना, हम आगे लाइफ में डिसीजंस लेने जाते हैं तो हम याद करते हैं, अरे मैंने उस टाइम पे ये गलती करी थी, अब मैं ये गलती नहीं करूंगा, अब मैं ये चीज रिपीट नहीं करूंगा, है ना। तो ये नहीं करना हमें, अपनी गलतियों को नहीं भूलना। भीष्म पितामह को अच्छे से पता था कि अंबा वापस आएगी और अंबा ने जो बोला है वो करेगी। उन्हें इस बात का भी रिग्रेट था पूरे जीवन अपने कि मैंने ये गलती करी थी। माफी भी मांगी थी अंबा से कि मुझे क्षमा कर दो, मुझे नहीं पता था ऐसा, लेकिन अंबा उस चीज को मन में लेकर बैठी रही, है ना। अक्षता माता जी आप बट कुछ बोल। हाँ। प्रभु जी एक चीज और, मैंने हाँ, अपना ये वाला पॉइंट बताया, लेकिन मैं इसका एक और सोचा, अगर हम अपनी मिस्टेक्स नहीं भूलेंगे तो हम जिंदगी भर रिग्रेट करते रह जाएंगे। रिग्रेट नहीं, मिस्टेक्स को इस तरीके से याद रखना है कि हम उससे कुछ सीखें, ऐसा हाँ। नहीं उसके ऊपर बैठे रहें। अगर आप भूल ही जाओगे एकदम वो एपिसोड, फिर तो आप सोचोगे मैंने जीवन में कभी कोई गलती करी ही नहीं, हाँ। है ना। किसी और का कोई क्वेश्चन है। अक्षता माता जी आप कुछ पूछ रहे हैं। ठीक है, हम आगे बढ़े, नेक्स्ट एपिसोड पे चले। ओके, सबने अपनी वीडियोस ऑन करी है, प्लीज वीडियोस ऑफ करिए, ऑन कर लीजिए प्लीज। पीयूष प्रभु, दीपमाला माता जी, नैन्सी केशरी माता जी। प्रभु जी मेरा इंटरनेट थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो अच्छा, मैं ओके, वीडियो ऑन करता हूँ तो ठीक है, कोई नहीं, जो कर सकते हैं प्लीज ऑन रखिए। ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। लाक्षागृह, ये एपिसोड किसको पता है इसमें क्या हुआ था। ये तो पता होगा सबको, महाभारत में ये वाला एपिसोड। किसको पता है इसके बारे में, प्रभु स्टोरी। जी इसमें पूरा महल जल जाता है ना, हाँ, दुर्योधन ने जलाया होता है ताकि पांडवों को मार सके। हाँ बिल्कुल। तो इसकी स्टोरी क्या है कि शकुनी, दुर्योधन और धृतराष्ट्र, इन तीनों ने मिलकर प्लानिंग करी कि हम क्या करते हैं, पांडवों को जला के भस्म कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक लाख क्या होता है, मोम, मोम जो होता है ना, उसका एक पूरा बहुत सुंदर महल बनाया और पांडवों को वहां भेज दिया, ये कह के कि जाओ घूम के आओ, जाओ थोड़े टाइम राज्य को छोड़ दो हमारे ऊपर और तुम जाकर रिलैक्स करो, जाओ। तो जो पांडवों का जो एक किंगडम था पूरा, ये जो लाक्षागृह था पूरा, दुर्योधन ने क्या किया, उसे आग लगा दी। वो पूरा जल के राख हो गया। उसमें कौन कौन था, पांचों पांडवों के अलावा उनकी माता कौन थी, कुंती। कुंती माँ, कुंती, द्रौपदी नहीं, कुंती। ठीक है, पूरा लाक्षागृह उन्होंने जला दिया।
अब आइडियली सिचुएशन को देखा जाए तो क्या होना चाहिए था जब पता चल गया कि इसके पीछे धृतराष्ट्र, दुर्योधन, शकुनी का हाथ है? क्या होना चाहिए था? उनको हटा देना चाहिए था थ्रोन से। हाँ, और सजा मिलनी चाहिए थी। हाँ। एटलीस्ट दुर्योधन को तो मिलनी चाहिए थी, शकुनी को तो मिलनी चाहिए थी, मिलनी चाहिए थी। लेकिन जब ये टाइम आया टू गिव, टू पीनलाइज या सजा देने का टाइम आया, तो क्या हुआ था जब लाक्षागृह हो गया तो हमको पता है स्टोरी में पांडवों ने एक सुरंग खोदी और वो उसमें से छुप के निकल गए। और कुछ टाइम बाद वापस आए द्रौपदी को लेकर, मतलब उन्होंने द्रौपदी से शादी कर ली थी और वापस आए अपना राज्य लेने के लिए कि ये हमारा राज्य है, हस्तिनापुर। तब भीष्म पितामह ने क्या किया? उन्होंने दुर्योधन, शकुनी और उन सबको एक चीज भी नहीं बोली, सजा नहीं दी, और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि खाली पीस के लिए, शांति के लिए मैं क्या करता हूं, इस पूरे हस्तिनापुर को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ, या जिसको खांडव प्रस्थ भी कहते हैं। और पांडवों को क्या मिला? इंद्रप्रस्थ। और भीष्म को और कौरवों को क्या मिला? हस्तिनापुर। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो भीष्म के पास ये पावर नहीं थी आइडियली। क्यों? पहली बात तो भीष्म एक राजा नहीं थे, वो कौन थे? एक सेवक थे। हमने एपिसोड 1 में ये समझा था कि भीष्म पितामह ने अपने वाव में क्या बोला था कि मैं कौन हूं? एक सेवक हूं, मैं कौरवों का सेवक हूं और मैं इनकी सेवा करूंगा। ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया? ऐसा डिसीजन लिया कि मैं इस पूरे राज्य को तोड़ देता हूं। पहली बात तो वो राजा नहीं थे, दूसरा एक राजा के पास भी अधिकार नहीं है कि अपने राज्य को वो तोड़ सके। क्यों? क्योंकि राज्य किसकी होती है? पूरा राज्य जो है वो किसका होता है? प्रजा का, है ना। जैसे हम कहते हैं इंडिया किसका है? इंडिया किससे बनता है? भारत के लोगों से बनता है ना। सिर्फ मोदी से थोड़ी बनता है, या कोई और पीएम या सीएम से थोड़ी बनता है। किनसे बनता है? लोगों से। लोग चाहे तो उसको हटा भी सकते हैं राजा को, या बना भी सकते हैं, है ना। तो एक राजा के पास भी ये पावर नहीं है कि वो क्या करे, पूरे राज्य को डिवाइड कर दे। और ऐसा कहा जाता है एंशियंट टाइम्स में राजा को कहा जाता था नरदेव, कि इंसानों में भगवान, ह्यूमन गॉड्स अमंग ह्यूमन, है ना। तो दो चीज भीष्म ने क्या गलती करी? पहला तो कुछ भी नहीं बोला कौरवों को उनके इस एक्ट के लिए, और दूसरी चीज क्या करी? राज्य को बांट दिया। अब अगर देखा जाए तो भीष्म ने डिसीजन कैसे लिया? इमोशन से, बुद्धि से लिया नहीं। क्या इमोशन से लिया उन्होंने डिसीजन? कि नहीं कौरव है, नहीं मेरे को उनकी रक्षा करनी है, नहीं आ, दुर्योधन जो है वो कौरवों में सबसे, क्या कहते हैं उसको, आ, शक्तिशाली। शक्तिशाली शक्तिशाली। भी है, और ऐसे धृतराष्ट्र के सबसे प्रिय हैं, प्रिय पुत्र हैं। तो जितना भी डिसीजन भीष्म पितामह ने लिया, किसके बेसिस पे लिया? इमोशंस के ममता। बेसिस पे, इमोशंस के बेसिस पे, है ना। इमोशनल होकर बुद्धि का यूज नहीं किया। आइडियली पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी दुर्योधन को उसके एक एक्ट के लिए। इनफैक्ट अगर आप स्टोरी देखें महाभारत में, तो जब भीम को विष दिया था बहुत छोटी एज में, तब भी कुछ नहीं कहा गया दुर्योधन को। तो इस एपिसोड में, और ये एपिसोड तो सामने सामने था, इनफैक्ट कौरवों ने अपनी गलती एक्सेप्ट भी करी थी कि हाँ हमने किया था, ये उन्होंने माना भी था, तो भी उनके साथ कुछ नहीं किया गया। भीष्म पितामह एकदम चुप रहे और उन्होंने बोला राज्य को अलग कर दो जिससे शांति बनी रहे। तो अगर हम देखें इस एपिसोड का मेन कंक्लूजन क्या है? मेनी टाइम्स हमें अपने डिसीजंस को इंटेलिजेंस से लेने चाहिए, इमोशनल होकर नहीं लेने चाहिए, है ना। और जैसे इसमें ऐसा भी आता है
कि जब हमारे डिसीजंस किसी को इम्पैक्ट नहीं करते, जैसे बहुत बार ऐसा होता है हमारे डिसीजन से और भी बहुत लोग प्रभावित होते हैं, है ना। हमारे लाइफ के डिसीजंस होते हैं जिससे किन पे इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे फैमिली मेंबर्स पे पड़ता है। ऐसे बहुत से हमारे लाइफ डिसीजंस होते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई डिसीजन है जिसमें सिर्फ आपका इन्वॉल्वमेंट है, उससे और किसी को इम्पैक्ट नहीं होगा, तो इट्स ओके टू फॉलो व्हाट योर हार्ट इज सेइंग। लेकिन अगर बहुत लोग इन्वॉल्व हैं उसमें, आपके डिसीजन से बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे, आपके घर वाले, आपके भाई बहन, आपके फ्रेंड्स, आपके और भी जितने नोन लोग हैं, अगर उनको कोई इम्पैक्ट होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इंटेलिजेंस का यूज करो, इमोशनल होके डिसीजंस मत लो। ठीक है, समझ आया? लाक्षागृह का एपिसोड समझ आया? किसी को यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? कोई कुछ ऐड करना चाहता है? प्रभु जी, भीष्म पितामह जो थे उन्होंने बचपन से ही दुर्योधन को देखा है कि दैट ही यूज्ड टू हेट पांडवास। तो उन्होंने कभी क्वेश्चन पहले इसलिए नहीं किया क्योंकि तब भी वो इमोशंस से ही सोच रहे थे। हाँ, इमोशन से सोच रहे थे, उन्हें सब दिख रहा था कि गलती किसकी है। नॉट इन पर नॉट ओनली भीष्म, इवन कर्ण। कर्ण को नहीं पता था कि वो गलत कर रहा है, बीइंग ऑन द साइड ऑफ कौरवास, पता था। बट उन्हें तो वो देखना चाहिए ना, क्योंकि आज भी देखा जाए तो देवर लाइक गॉड फिगर्स, आज भी वो गॉड फिगर्स ही माने जाते हैं। तो उन्हें ये भी पता होना चाहिए ना कि गलत क्या है और सही क्या है, और फिर हमेशा सही को ही फॉलो करे। लेकिन उन्होंने क्या ऐसा हो बोला था अपनी प्रतिज्ञा में? कि वो कुरु डायनेस्टी की प्रोटेक्शन करेंगे। तो वो कुछ एक्शन ले ही नहीं रहे थे उन लोगों के अगेंस्ट। ठीक है, हम आगे बात करेंगे कि ये प्रतिज्ञा भी, हमने पहले एपिसोड में यही डिस्कस किया कि उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली अजम्पशन के बेसिस पे। अरे सोचा होता पहले कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं आने वाले टाइम में, नहीं सोचा। और अब जब ये सब होने लगा, एक के बाद एक चीजें होने लगी, तब उन्हें रियलाइज होता था भीष्म पिता को मैंने क्या किया। क्योंकि आज अगर वो प्रतिज्ञा नहीं लेते, भीष्म पितामह अगर आज वो वाव नहीं लेते, तो वो क्या होता? राजा होते हस्तिनापुर के, है ना। तो ये महाभारत चीजें का हैं। युद्ध भी नहीं होता प्रभु जी। माता जी, महाभारत का युद्ध कह सकते हो, हाँ, नहीं होता। क्योंकि क्योंकि किंग तो होता ही नहीं ना। नहीं, बात उसकी नहीं है। आ, हो सकता है ना भी होता, हो सकता है होता भी, भगवान की प्लानिंग का कुछ नहीं पता। क्या पता स्टोरी कुछ और टर्न ले लेती। भगवान को अगर युद्ध कराना था तो भगवान तो कोई इसलिए भी योजना बना के युद्ध करा देते। इसीलिए ये योजना बनाई उन्होंने। हाँ, ऐसा कहते हैं। सो भीष्म पितामह कौन थे? एक महाजन। तो हमारे शास्त्रों में 12 महाजन का वर्णन होता है, जिसमें आते हैं यमराज, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, राम जी के पिता, ठीक है, नहीं, नहीं, सीता जी सीता के। जी के पिता, हाँ। ऐसे 12 महाजन आते हैं, उसमें एक महाजन है भीष्म पितामह। इनको महाजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान के बाद अगर किसी की वाणी को अपने जीवन में उतारना चाहिए, तो वो ये महाजन है। इनसे हमें सीखना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको एपिसोड समझ आया लाक्षागृह का, कि वी शुड नॉट लेट आवर इमोशंस ओवरराइड आवर इंटेलिजेंस। इमोशंस को कभी भी हावी नहीं होने देना हमारे इंटेलिजेंस पे। ठीक है, आगे बढ़े, चले नेक्स्ट एपिसोड पे। किसी का कोई क्वेश्चन है? कोई कुछ पूछना चाहता है? हाँ प्रभु जी, ये जो आपने इंग्लिश में जो लाइन बोली उसको हिंदी में भी बता दीजिए एक बार। वही कि हमको अपने इमोशंस को अपनी बुद्धि से ज्यादा हावी नहीं होने देना। ठीक है। कभी भी डिसीजन लेते हुए कोई भी लाइफ में इमोशंस के थ्रू डिसीजन नहीं लेने, बुद्धि का यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये एपिसोड तो सबको पता होगा, द्यूत सभा। जी प्रभु जी। क्या था इसमें स्टोरी?
भीष्म पितामह को पता था कि शकुनी जो है वो चीटिंग कर रहे हैं। स्टोरी क्या है, उन्होंने स्टोरी क्या है द्यूत सभा की? ओके, यहाँ पे क्या होता है कि सब मतलब पांडव भी बैठे होते हैं, दुर्योधन और शकुनी बैठे होते हैं। शकुनी छल से सारे मैचेस जीतते हैं और ना सब कुछ दांव पे लगाते हैं, पांडव लगाते हैं दांव पे और सारे जीत जाते हैं। तो लास्ट में वो भी द्रौपदी जी को की बिना परमिशन के उन्हें भी दांव पे लगा दिया जाता है। बिल्कुल। ऐसा ही कुछ। हाँ हाँ, ऐसा ही था। तो हुआ क्या था, कौरवों ने, इसको कहते हैं चौसर, ये गेम है चौसर, इसको चौसर कहते हैं, इसके लिए इनवाइट किया पांडवों को। ठीक है। और शकुनी के पास जो पासे थे, शकुनी के पासे ऐसे वैसे पासे नहीं थे, वो शकुनी के इशारों पे नाचते थे। मतलब शकुनी ऐसा था कि उसने पासे फेंके और उन पे आने वाला है 8। अगर शकुनी ने कहा नहीं 6, तो वो पासे अपना रुख बदल लेंगे और 6 ही आएगा। ठीक है। अब ऐसे गेम में कौन जीतेगा? हम सबको पता है कौन जीतेगा, है ना? तो धीरे धीरे क्या हुआ था, सबसे पहले कुछ सोने के सिक्कों की दाव लगी, फिर धीरे धीरे कुछ सेना का दाव लगा, अश्व, हाथी, है ना, क्षत्रियों के लिए तो यही उनका एसेट है। धीरे धीरे दाव लगते गए, कपड़ों का, प्रजा का, सबका। एंड में क्या हुआ, चीजें बिगड़ती गई। युधिष्ठिर महाराज ने क्या क्या दाव पे लगा दिया, अपने भाइयों को एक एक करके, फिर फाइनली किसको दाव पे लगा दिया? द्रौपदी को। अब जब इतना कुछ हो रहा था, सब दिख रहा है सामने सामने, भीष्म पितामह ने क्या किया, एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला। इनफैक्ट ऐसा भी आता है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो द्रौपदी रो रही थी, है ना, बहुत, सबके पास जा जाके मदद मांग रही थी। तो जब वो भीष्म पितामह के पास जाकर उन्होंने बोला कि क्या यही धर्म है, तब भीष्म जी ने सिर्फ एक लाइन बोली, क्या? धर्म इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। कि धर्म को समझना आसान नहीं है, धर्म बहुत मुश्किल है समझना। अब इस एपिसोड से हम क्या सीखते हैं, और ये चीज आपने लाइफ में बहुत देखी होगी, कि ये दुनिया में जो सफर करते हैं लोग ज्यादा, वो इसलिए सफर नहीं करते जो लोग गंदा करते हैं, वायलेंस करते हैं, उसकी नहीं। क्यों सफर करते हैं लोग ज्यादा? साइलेंस ऑफ गुड पीपल। क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं वो क्या होते हैं, चुप रहते हैं। अपने विरुद्ध आवाज नहीं उठाते। अपने विरुद्ध आवाज नहीं उठाते, है ना? एक सेकेंड, आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ जी। ठीक है, स्लाइड दिख रही है? प्रभु जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, हाँ जी। बोलिए बोलिए। प्रभु जी, क्योंकि यहाँ पे जो अच्छे लोग होते हैं वो भी इस पॉइंट पे सेल्फिश हो जाते हैं कि अगर हम इसमें इन्वॉल्व होंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। माता जी, सिर्फ टाइम वेस्ट की बात नहीं है, मैं आपको अभी बहुत एग्जांपल दूंगा, इस वाले के लिए तो बहुत एग्जांपल है मेरे पास। आपको भी पता है कौन से एग्जांपल मैं देने वाला हूँ, जो आजकल बड़ा न्यूज हाँ, में है ना? कोलकाता केस। बहुत, कोलकाता केस इज वन ऑफ देम। तो और ये लाइन एकदम एप्ट है, द वर्ल्ड डज नॉट सफर एज मच बाय द वायलेंस ऑफ बैड पीपल बट बाय द साइलेंस ऑफ गुड पीपल। कुछ ना बोलना भी एक डिसीजन है, लोग चुप रहते हैं। कुछ ना बोलना भी एक डिसीजन है, कि आप उस चीज को बढ़ावा दे रहे हो। अगेंस्ट में तो आप बोल नहीं रहे उसके, तो नहीं बोल रहे मतलब आप उस चीज का बढ़ावा कर रहे हो। जैसे बहुत इसमें एग्जांपल सामने है आपके, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स चुप रहते हैं जब उनके बच्चे उनके हाथ से निकल जाते हैं। क्यों? क्यों चुप रहते हैं? मेरा बच्चा नहीं, क्यों? उनको लगता है, आज और आजकल है भी, बच्चे छोटी छोटी बातें गुस्सा मान के कोई, जैसे बीच में गेम फेमस हुआ था पबजी, और कितनी न्यूज में कितनी न्यूज आई थी कि पेरेंट्स ने जस्ट इतना बोला कि बेटा पबजी छोड़ो, अब पढ़ाई करो, गेम खेलना छोड़ो, पढ़ाई करो। और बच्चों ने क्या किया, किसी ने घर छोड़ दिया, किसी ने अपने पेरेंट्स की हत्या कर दी, किसी ने बिल्डिंग से जंप के सुसाइड कर ली कूद कर। आजकल इतने लोग अग्रेसिव हो गए, बच्चे इतने अग्रेसिव हो गए। लेकिन आप देखिए पेरेंट्स आजकल कुछ नहीं बोलते। क्या रीजन है? क्योंकि बचपन से ही कुछ नहीं बोला उन्हें।
बचपन से ही उनके हाथ में मोबाइल दे दिया कि ले पकड़ मोबाइल, रोना बंद कर और चुपचाप खा ले खाना। प्रभु होता जी है हम ऐसा? इसमें एक बात और बोलेंगे। हाँ ये जो माता। एकल फैमिली हो गई है इसलिए भी बच्चे अग्रेसिव ज्यादा हो रहे हैं। क्या हो गई है? सिंगल फैमिली होने से भी बच्चे अग्रेसिव ज्यादा हो रहे अग्रेसिव हो गए, उन्हें परिवार के बीच में रहना नहीं आता, वो भूल चुके हैं परिवार क्या है, उन्हें बस अपना चाहिए, बस हम जो कर रहे हैं वो सही है हैं। ना? और आजकल तो ये बहुत कॉमन है, आपने अपने रिलेशन में भी देखा होगा, बच्चा रो रहा है उसके हाथ में ये पकड़ा दो, यूट्यूब चलाओ पकड़ा दो, खाना खिलाना है ये पकड़ा दो, है ना? मोह माया में दे देता है लोग कि जल्दी से बच्चा खाना खा ले प्रभु जी, जल्दी से। और वो क्या देखता है, क्या मोह माया इम्पैक्ट तो आता है है। प्रभु जी, मोह माया तो है परंतु माया जो है ना अपना पीछा छुड़ाने के लिए करती है। हाँ, पीछा छुड़ाने के लिए, कि अब मेरे को अपनी किट्टी पार्टी में जाना है, तू ले हाँ, मोबाइल फटाफट खा और मैं निकल रही हूँ यहाँ से। हाँ, अपना पीछा, समय बच्चों को समय नहीं देना चाहती है। और दूसरा, और आजकल जॉब्स भी इतनी डिमांडिंग हो गई है कि हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, तो बच्चे की तो परवरिश ही नहीं होती, कौन कर रहा होता है उनकी परवरिश? आया आया। जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है। और फिर वो क्या संस्कार देगी, वही संस्कार बड़े होकर वो अपनाएगा अपनी लाइफ में। तो बहुत ज्यादा जरूरी क्या है कि हम एकदम लो स्टेज पे बचपने से ही हम अच्छी ट्रेनिंग दें कि आगे जाकर दिक्कत ना हो, है ना? और कहाँ देखते हैं हम? बांग्लादेश में अभी इतना कुछ हुआ हिंदुओं के साथ, है ना? ठीक है, हिंदुओं ने बहुत आवाज उठाई, लेकिन आज आप देखिए सब शांत हो गए। कोलकाता में अभी कितना बड़ा केस हुआ, हम सबको पता है क्या हुआ वहां पे, है ना? हाँ जी। तो अगर हम देखें ना, तो गंदे लोग जो होते हैं वो अपना काम करके साइड हो जाते हैं, अच्छे लोग इंस्टाग्राम पे स्टेटस डाल देते हैं कुछ सपोर्ट में, थोड़े टाइम तक चलता है, सब भूल जाते हैं, और कुछ लोग कुछ भी नहीं बोलते। दिक्कत उनसे है जो कुछ भी नहीं बोलते, उसके अगेंस्ट आवाज भी नहीं उठाते, है ना? और अगर अभी आवाज नहीं उठाई इन सब चीजों के लिए, आज वृंदावन हो गया या जितने सारे तीर्थ हो गए, वहां पर कितने लोग गंदगी कर रहे हैं, हमें पता है, केदारनाथ हो गया, कुछ हो गया, देखते हैं हम सब कि क्या हो रहा है वहां पर आजकल। आज नहीं रोका गया अगर उन्हें बाय फोर्स, तो आने वाले टाइम में ये सब स्थान लुप्त हो जाएंगे, इन स्थानों की जो बिल्कुल। पवित्रता है वो सब खत्म हो जाएगी, फिर कहाँ जाएंगे हम? मंदिरों में जाते हैं लोग, दर्शन से ज्यादा उन्हें सेल्फी लेने का इंटरेस्ट होता है कि हम भगवान के साथ सेल्फी ले लें। अरे मंदिर में आए दर्शन कर लो, हमें सेल्फी लेनी है। आपने देखा होगा बहुत सारे मंदिर में लिखा है बाहर, नो सेल्फीज अलाउड, सेल्फी लेना और मना है, फोटो लेना मना है। फोटो और लेना होना मना भी है, यही चाहिए। होना भी यही चाहिए। वो मंदिर बहुत अच्छे हैं जहां पर मोबाइल बाहर ही रखवा लेते हैं, तुम आंखों से दर्शन करने आए हो, वो बीच में मोबाइल आ जाता है। ठीक है, तो ये एपिसोड से हमें क्या समझ आया? द्यूत सभा के इस एपिसोड से क्या समझ आया? कि हमको मूक दर्शन नहीं बनना चाहिए। गलत, ऐसा कहते हैं, अगर कोई चीज गलत है तो वो गलत है चाहे सारी दुनिया उसके तरफ है और तुम सिर्फ उसके अगेंस्ट हो, है ना? तो गलत का साथ, अन्याय का साथ कभी नहीं देना चाहिए, कभी भी नहीं। ठीक है, अधर्म का साथ कभी नहीं देना चाहिए। भीष्म पितामह सिर्फ देखते रहे, सबसे बड़ी गलती उनकी यही थी। ठीक है, आगे चले। प्रभु जी फिर उन्हें मुक्ति मिल गई होगी क्योंकि उनके एक्चुअली कर्म अच्छे नहीं थे। उनके कर्म बहुत, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे भीष्म पितामह, भगवान ने तो उसे एज ए इंस्ट्रूमेंट बनाया, किसके लिए? हमें ज्ञान देने के लिए, वो वन ऑफ द महाजन है, भगवान के पर वो परम भक्त। गलत भी तो थे। वो गलत नहीं थे, उनके डिसीजन से हमें सीखना है। मैंने आपको बोला ना, जैसे माता जी ने बोला, अगर भीष्म पितामह प्रतिज्ञा नहीं लेते तो महाभारत का युद्ध नहीं होता, ये सब भगवान की प्लानिंग थी। एक एक एक्शन महाभारत में हमें कुछ ना कुछ सिखाता है कि हम अपनी लाइफ को कैसे चलाएं। इनफैक्ट व्यास देव ने महाभारत जब लिखी थी,
तो उन्होंने उसमें क्लियरली लिखा था कि अगर कोई ग्रंथ है जो आपको लाइफ के बारे में सब कुछ सिखा सकता है, वो एकमात्र महाभारत है। आपको उसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर लाइफ के बारे में बात करी जाए तो, क्योंकि इसमें सब कुछ है। क्या उस टाइम पे नहीं होता था पॉलिटिक्स, करप्शन नहीं होता था? बहुत होता था। तो हमें अगर विजडम चाहिए कि उस टाइम पे चीजें होती थी तो क्या सही था क्या गलत था, हम कहाँ देखेंगे? हम दूसरों की गलतियों से ही तो सीखते हैं ना, कि उन्होंने ऐसा किया था तो हमें अब अपने जीवन में ऐसा नहीं करना। तो भीष्म पितामह वॉज एन इंस्ट्रूमेंट, वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। उनके जितने भी इंस्टेंसेस हैं उनसे हमें सीखना है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। किसी का कोई क्वेश्चन है? लास्ट क्या है, लास्ट एपिसोड था कि हमें भीष्म पितामह के पास था कि युद्ध में भाग लूं या ना लूं। तो अब देखा जाए तो भीष्म पितामह के पास चार ऑप्शन थे। पहली, या तो वो कौरवों के साथ जुड़ जाएं और क्या करे अधर्म, जो कि वो कर ही रहे थे। दूसरा, पांडवों के साथ जुड़ जाएं और कौरवों को छोड़ दें। ठीक है, लेकिन ये इनकी प्रतिज्ञा के अगेंस्ट हो जाता। तीसरा, सुसाइड कर लें। क्या सुसाइड करना ऑप्शन है किसी भी सिचुएशन नहीं, से को सुलझाने के लिए? नहीं। 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 और क्षत्रियों के लिए तो ये एक सेल्फिश एक्ट है, और इनफैक्ट हमारे लिए भी एक बहुत सेल्फिश एक्ट कहा जाता है इसको, सुसाइड को, कि आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा। और चौथा ऑप्शन क्या था? न्यूट्रल रहो। आइडियली देखा जाए तो भीष्म पितामह न्यूट्रल रह सकते थे। हम उस पे नहीं जा रहे वो क्या उन्होंने क्या किया, हम आज उस चीज से समझ रहे हैं, है ना। वो न्यूट्रल रह सकते थे। जैसे न्यूट्रल कौन थे महाभारत में? विदुर। और कौन थे? विदुर जी। बलराम। बलराम जी, मैंने बताया था ना स्टोरी में कि वो कहाँ चले गए थे? तीर्थ पे। उन्होंने बोला मुझे युद्ध में भाग नहीं लिया, मैं जा रहा हूँ तीर्थ पे। तो वो चले गए थे तीर्थ पे, है ना। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया कि कौरव अच्छे या पांडव अच्छे। और अब देखिए, अगर दो पर्सनालिटी मैंने आपको जिनके बारे में बताया, भीष्म और कर्ण, दोनों को था, दोनों चुप रहे। दोनों ने देखा कि अधर्म हो रहा है उनके आंखों के सामने, लेकिन दोनों चुप रहे। उन्हें पता था कौरव गलत है, लेकिन फिर भी अधर्म देखते रहे वो, है ना। क्यों? उन्हें था कि हमें लोग मिसअंडरस्टैंड ना करें, फियर ऑफ बीइंग मिसअंडरस्टूड। हमारे साथ भी है ऐसा, अगर हम नहीं बोलेंगे और दूसरे लोगों को हम गलत चीजें करने देंगे, जैसे हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा, तो ऐसा होता है आज भी। जो उस वक्त कर्ण और भीष्म ने किया, कर्ण ने क्या किया गलती? कि मैं अपनी मित्रता निभाऊंगा, है ना। क्यों? क्योंकि मुझे दुर्योधन ने राजा बना दिया, मैं अपनी मित्रता निभाऊंगा। प्रभु जी मुझे एक बात बताइए, जब कर्ण को क्या ये पता था कि वो पांडवों के भाई है? नहीं। अच्छा, ठीक है। ठीक है, आई थिंक बाद में पता चला था उन्हें, पता चल गया था, युद्ध से पहले शायद पता चल गया था। पर फिर भी उन्होंने क्या बोला? मेरा मित्र, मेरा जिसने उसे साथ दिया मेरा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसके ही पक्ष में रहूंगा। और दुर्योधन को बेसिकली शक्ति भी कर्ण से मिलती थी, कि कर्ण उसके साथ है, कर्ण उसके साथ है। ठीक है, चले आगे चले। अब आता है फाइनल डिपार्चर भीष्म पितामह का। तो हमें पता है 10वें दिन, युद्ध 18 दिन चला था, और 10वें दिन भीष्म पितामह भीष्म पितामह को हराने की जो योजना बनाई थी भगवान ने, वो ये बनाई थी कि क्योंकि भीष्म पितामह स्त्रियों पे वार नहीं करते थे, तो उन्होंने क्या किया? अब शिखंडी थी जो उन्हें मारना चाहती थी, तो भगवान ने क्या किया? शिखंडी को आगे रखा, जिससे भीष्म पितामह एक्शन ना ले। और तीर कौन चला रहे थे पीछे से? अर्जुन।
और अर्जुन ने इतने तीर चलाए भीष्म पितामह के तरफ कि भीष्म पितामह का शरीर तीरों से छन्नी हो गया था। मतलब ऐसा था कि अगर उनके शरीर पे आप एक उंगली रखोगे तो दो तीर के बीच में सिर्फ एक उंगली ही आ सकती है। उनके शरीर में इतने तीर थे। वो भी नहीं थे। और अच्छा नहीं और था। वो तीरों के शैया पर गिर गए थे 10वें दिन। पता है ना आपको कि एंड में भीष्म पितामह बाणों की शैया पर आ गए थे। और किसका इंतजार कर रहे थे वो? उत्तरायण का। उत्तरायण क्या होता है? जब सन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में चला जाता है। और एक होता है दक्षिणायन, सदर्न हेमिस्फेयर में चला जाता है। तो जो उत्तरायण में अपना शरीर त्यागते हैं वो बहुत अच्छा माना जाता है। और जो दक्षिणायन में अपना शरीर त्यागते हैं उनको इस जगत में वापस जन्म लेना पड़ता है। तो भीष्म पितामह वॉज वेटिंग फॉर उत्तरायण टाइम, बाणों की शैया पर अपना शरीर त्यागने के लिए। ठीक है, वो बाणों की शैया पर थे और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो वो जब चाहते तभी उनका प्राण निकलता है ना। सो ही वॉज वेटिंग फॉर परफेक्ट टाइम। और अपने एंड मोमेंट पे भीष्म को तीन चीजें याद रही। मतलब भीष्म पितामह को तीन चीजें याद आई जो हमें भी आनी चाहिए अपनी लाइफ में। जब हमारा कभी एंड टाइम आएगा, है ना, जब हमें लग रहा होगा अब हमारा समय नजदीक है, तो ये तीन चीज है जो हमें लाइफ में अपने याद करनी है। पहली चीज रिग्रेट। तो अगर हम भीष्म पितामह की लाइफ को देखें तो कृष्ण जी ने क्या किया? जब भीष्म पितामह अपना शरीर त्याग रहे थे तो कृष्ण जी और पांचों पांडव, द्रौपदी द्रौपदी और अ, अ, कुंती महारानी सब उनसे मिलने गए। और भागवत में फर्स्ट कैंटो में ये पूरा चैप्टर है अराउंड भीष्म पितामह के फाइनल वर्ड्स टू युधिष्ठिर महाराज। और वो इतने प्रैक्टिकल हैं, इतने प्रैक्टिकल पॉइंट्स बताए भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को अबाउट लाइफ, अबाउट हाउ टू रूल एवरीथिंग, कि थाउजेंड्स चीजें हैं जो उन्होंने बताई, है ना। शांति पर्व नाम का महाभारत में एक सेक्शन आता है, वहां पर उन्होंने बताया भीष्म पितामह ने। और उसमें यही डिस्कशन है सारी भीष्म पितामह के बारे में। उन्होंने ज्ञान दिया इनफैक्ट युधिष्ठिर महाराज को। तो जब ये सब हो रहा था तब तब क्या किया भगवान ने द्रौपदी को भीष्म के आगे खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि भीष्म पितामह का सबसे बड़ा रिग्रेट लाइफ का क्या था? द्रौपदी। कि वो द्रौपदी के चीरहरण के टाइम पर कुछ नहीं बोले, है ना। और द्रौपदी ने उसी टाइम पर भीष्म पितामह को याद दिलाया वो क्वेश्चन जो उन्होंने उस वक्त पूछा था कि धर्म क्या होता है। याद है आपको? मैंने पीछे बताया था। तो भीष्म पितामह ने क्या बोला था उस टाइम पे? धर्म इज कॉम्प्लिकेटेड। है ना। ठीक है, धर्म इज कॉम्प्लिकेटेड। और द्रौपदी ने बोला कि आज आपका धर्म कैसे बाहर आ रहा है जब आप युधिष्ठिर को इतना ज्ञान दे रहे हो? आपका उस टाइम पे धर्म कहाँ था? तब भीष्म पितामह ने बोला उस टाइम पे मेरे शरीर में गंदा खून था। किसका? कौरवों का। क्योंकि मैं कौरवों का, दुर्योधन का खाना खाता था। लेकिन आज अर्जुन ने अपनी तीरों से मेरे शरीर का सारा गंदा खून निकाल दिया। ठीक है। तो रिग्रेट हमारी लाइफ में, हमें रिग्रेट जो होता है ना कि हमने किसी के साथ कुछ गलत किया हो, क्योंकि होगा लाइफ में कभी ना कभी किसी को रिग्रेट होगा, आज भी होगा हम सबको कोई चीज का रिग्रेट लाइफ का, है ना। दूसरा क्या होता है? सेटिस्फैक्शन। बहुत बड़ी चीज है कि हमने अपनी लाइफ में वी वर सेटिस्फाइड। ऐसा नहीं कि हमारी इच्छा थी, वो इच्छा थी, ये भी करना था, वो भी करना था। वी शुड बी सेटिस्फाइड कि जो भी हमने किया इट वॉज गुड, इट वॉज एनफ। तो अगर हम देखें भीष्म पितामह की लाइफ का सबसे बड़ा एक उनका थर्ड वाव क्या था? कि मैं चाहता हूं हस्तिनापुर के थ्रोन पे मैं क्या किसको देखूं? राज्य पे एक अच्छे राजा को देखूं। और उनका सपना था किसको देखना? युधिष्ठिर महाराज को। तो जब उन्होंने
अपनी बाणों की शैया पर युधिष्ठिर महाराज के सर पर मुकुट देखा, तब उनको अपनी लाइफ का सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन मिला, है ना। तो हमें भी अपनी लाइफ में वी शुड बी सेटिस्फाइड कि हमने कुछ अच्छा किया अपने जीवन में। और वो कब आएगा? जब एक्चुअल में हम कुछ अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में, है ना। ठीक है। एंड फाइनली इज ग्रेटिट्यूड, मतलब थैंक यू। थैंक यू किस चीज के लिए, किसके प्रति हमें थैंक्स बोलना है? भगवान के लिए, कि भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया इस लाइफ में, उस चीज के लिए हमें भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, है ना। क्योंकि वैस क्योंकि अगर कभी ऐसा लगे कि हमारे पास कम है, तो आप उनको देखो जिनके पास हमसे भी कम है ना। तो वी शुड बी ग्रेटफुल टू कृष्णा। और आप देखिए, भीष्म ने इतनी गलतियां करी अपने लाइफ में, जैसे नैन्सी ने बोला, है ना। और हमने देखा भी पीछे, फिर भी आप देखिए भगवान ने उनका साथ नहीं छोड़ा। एंड समय तक भी जब भीष्म पितामह ने अपना शरीर त्यागा, तब उन्होंने भगवान का सामने दर्शन करते हुए उत्तरायण के टाइम पर अपना शरीर त्यागा। तो भगवान ने उनका साथ एंड मोमेंट तक भी नहीं छोड़ा, है ना। तो हमें इससे क्या सीखना चाहिए? लाइफ में अगर पूरी दुनिया भी हमारे अगेंस्ट हो जाए, तो एक व्यक्ति है जो हमारे साथ हमेशा रहेंगे। कौन? भगवान, है ना। भगवान। और इनफैक्ट हमारा सोना भी, रात को जो हम सोते हैं, वो भी एक टाइम से एक डेथ ही होती है, कहा जाए तो, है ना। तो हमेशा सोने से पहले इन तीन चीजों को हमेशा याद रखो: रिग्रेट, सेटिस्फैक्शन और ग्रेटिट्यूड। ठीक है, समझ आया? कुछ और पॉइंट्स भी हैं। हाँ, मैं मतलब एक गुड डिसीजन लेने के लिए, जैसे अगर कुछ गुड डिसीजन लेने हैं, तो ये 5 चीजें हमें बड़ी ध्यान दे रखनी चाहिए। पहला, इंटेंशन। अच्छा इंटेंशन और गुड इंटेंशन होना बहुत जरूरी है। दूसरा, इंटीग्रिटी। मतलब इंटीग्रिटी मतलब खुद से तो सच्चे बनो, दूसरों से पहले खुद से सच्चे बनना चाहिए हमें, इंटीग्रिटी। थर्ड, इंटेलिजेंस। हमने देखा पीछे कि बुद्धि से डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। चौथा, इंटरडिपेंडेंस। मतलब लाइफ में यू आर, सिर्फ मैं अकेला एनफ नहीं हूँ, बहुत टाइम पर हमें दूसरों से भी कंसल्टेशन चाहिए होती है, हमारे मेंटर से, हमारे गुरु से। और फाइनली इज इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि बहुत चीजें होती हैं जो अपने जीवन में नहीं उतारते, है ना। ये 5 चीजें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए जब भी हम लाइफ में डिसीजंस लें: इंटेंशन, इंटीग्रिटी, इंटेलिजेंस, इंटरडिपेंडेंस और इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। और बहुत सी चीजें हैं लाइफ में हम जिन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, और बहुत सी चीजें हैं जिन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम स्क्रीन पे देखें, तो कौन सी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में है? माई वर्ड्स एंड बिहेवियर। मेरा वर्ड्स, मेरे एक्शन और मेरा बिहेवियर मेरे कंट्रोल में है। आस्किंग फॉर सपोर्ट। कई बार हम डिसीजन लेना चाहते हैं या किसी से कंसल्ट करना चाहते हैं, हम नहीं पूछते, शर्माने के कारण या किसी और रीजन के कारण। लेकिन कोई हमारे मन में घुस के नहीं झांक सकता कि उसे आपकी जरूरत है या नहीं, है ना। अर्जुन को भी जरूरत थी, तो ही भगवान के पास वो गए और उन्होंने कहा कि भगवान मैं युद्ध नहीं कर सकता, मेरे से नहीं हो रहा। तब भगवान ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया, है ना। तो मेरे वर्ड्स, मेरा बिहेवियर, आस्किंग फॉर सपोर्ट, ये मेरे हाथ में है। और पर्सनल हाइजीन, अपने आप को स्वच्छ रखना, ये मेरे हाथ में है। अच्छा सोना, अच्छी एक्सरसाइज करना, है ना। और मैं ऑनलाइन क्या देखता हूँ, व्हाट आई फीड इन माय ब्रेन, गार्बेज इन गार्बेज आउट, है ना। और अच्छी चीजें अंदर डालोगे तो अच्छी चीजें बाहर आएगी। और व्हाट फ्यूल आई गिव माय बॉडी, आप क्या खाते हो, ये सब चीजें हमारे हाथ में। और क्या नहीं है हमारे हाथ में? दूसरे लोग क्या करते हैं, वो क्या सोचते हैं, न्यूज में क्या आता है ना। और वेदर कैसा है बाहर, मेरे हाथ में नहीं है। ठीक है। प्रिडिक्ट करना कि आगे क्या होगा, मेरे हाथ में नहीं है। टाइम मेरे हाथ में नहीं है। ये सब किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में। ठीक है। तो हमें फोकस किस पे करना है?
या एनर्जी किस पे लगानी है? उन चीजों पे जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, है ना? जैसे यहाँ भी लिखा है ट्राइंग न्यू थिंग्स, ये मेरे कंट्रोल में है। अच्छा खाना, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, नेचर, ये सब मेरे हाथ में है ना? और क्या नहीं है मेरे हाथ में? वी शुड नॉट बी बॉदर्ड। ऐसा स्टैटिस्टिक्स आते हैं जो कहते हैं 92% ऑफ द थिंग्स, मैंने पहले भी बताया हुआ है, जिनके बारे में हम सोचते हैं, जिनके बारे में हम एनर्जी वेस्ट करते हैं, वो हमारी लाइफ में कभी होती ही नहीं है। दे नेवर हैपन, है ना? खाली 8% चीजें हैं जिनके बारे में हम एक्चुअल में कुछ कर सकते हैं। और और कुछ पॉइंट्स अच्छे डिसीजन लेने के लिए। एक तो बहुत बड़ा पॉइंट है कि कभी भी हम डिसीजन लेना, वी शुड बी वेरी काम हेडेड, सत्व मोड में हो, सात्विक मोड में हो। गुस्से में कभी डिसीजन नहीं लेने चाहिए, पैशनेट होके कभी डिसीजन नहीं लेने चाहिए। आप डेफर कर दो उस चीज को। जब आप अच्छे मूड में हो, जब आप सात्विक मोड में हो, तब आप, जब आप एक्चुअल में अच्छा सही गलत सोच पाओ, तब डिसीजंस लो लाइफ के। और वो प्रैक्टिस कैसे बनेगी? जब आप डेली मेडिटेशन करोगे, आपके दिमाग को नेचुरली शांत रहना, काम रहना, सही गलत का ज्ञान होना आ जाएगा। एक्सपर्ट की गाइडेंस लेना। हु आर आवर एक्सपर्ट्स? कौन है हमारे एक्सपर्ट्स लाइफ में? हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे एल्डर्स। और हमारे शास्त्र, जिन्हें हमें खोल के पढ़ना चाहिए विजडम लेने के लिए, जो अब हमने अभी हमने किया, जिनकी लाइफ से हमने सीखा, है ना? और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो अगर कोई लाइफ में, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो, छोटे छोटे प्लान्स बनाओ डेडलाइंस के साथ, है ना? और फोकस करो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। अभी हम आगे एक स्टेप, एक चार्ट पढ़ेंगे जिससे थोड़ा सा आइडिया लगेगा आपको कि डिसीजंस लेने में व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, व्हाट इज लेस इम्पोर्टेंट, है ना? और सबसे जरूरी चीज क्या है? स्टेइंग अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल और नेगेटिव गॉसिप। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने बाउंड्री में किन को रखते हो, कौन लोग आप अपने साथ रखते हो, किन की संगति आप करते हो। है ये इंपॉर्टेंट? जी प्रभु जी। क्या आपके डिसीजंस का इन्फ्लुएंस, आपके डिसीजंस पे ये लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, ये चीजें? नेगेटिव पीपल, नेगेटिव गॉसिप, इन सब का इन्फ्लुएंस पड़ता है हमारे डिसीजंस पे, हाँ यस जी। है प्रभु ना? जी। तो हमें इन सब से दूर रहना है, ठीक है? तो ये समझ आया बेटर डिसीजन मेकिंग के टूल्स। सबसे पहला है डेली मेडिटेशन। माला सबको करनी है, सबको माला करनी है, ठीक है? और कई बार डिसीजंस भी होते हैं हार्ड और इजी। कई बार हमें हार्ड डिसीजंस भी लेने होते हैं, है ना? सुबह जल्दी उठना, जो लेट उठते हैं उनके लिए हार्ड डिसीजन क्या है? जल्दी उठना, ठीक है? और इजी डिसीजंस क्या होते हैं? सोशल मीडिया पे बैठ जाओ, उल्टी सीधी चीजें देखो, है ना? तो अगर हम इजी डिसीजंस लेंगे तो आगे जाकर क्या होगा? हमारी लाइफ हार्ड होगी। ऐसा कहते हैं ना, आज अगर पढ़ लो, आज अगर अपना करियर बना लो, तो आगे के 20-25 साल सेट है। सुना है आप सबने? लेकिन आज अगर तुम आराम करोगे, आज अपने करियर पे फोकस नहीं करोगे, तो आने वाला टाइम पूरा स्ट्रगल में जाएगा, हार्ड लाइफ होगी, डिप्रेशन, खुद से नफरत होगी, है ना, एंजाइटी होगी। और अगर आज अपने हार्ड डिसीजंस ले लिए, तो आने वाले टाइम आपका इजी लाइफ होगी, है ना? आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल आएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट होगी आपकी कोई, है ना? अच्छे डिसीजंस आप ले पाओगे, ठीक है? और इनफैक्ट लोग आपको अपना रोल मॉडल बनाएंगे, ठीक है? और ये बहुत जरूरी चार्ट है जिसको हम यूज कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में। दो चीजें होती हैं, एक होती है इंपॉर्टेंट, जरूरी, और एक होती है अर्जेंट, है ना? तो अगर हम देखें, अगर कोई चीज ऐसी है हमारी लाइफ में जो इंपॉर्टेंट भी ज्यादा है और अर्जेंट भी ज्यादा है, उसको बिना सोचे समझे करो, ठीक है? दूसरा, अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट ज्यादा है लेकिन अर्जेंसी उसकी कम है, तो उसके लिए थोड़ा समय निकाल लो, ठीक है? सब साथ में है?
तीसरा, कोई चीज कम इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है लेकिन अर्जेंट है, करना है, तो क्या करें? कोशिश करो आप किसी को डेलीगेट कर दो वो काम, किसी और से करवा लो वो काम। और चौथा, अर्जेंट भी नहीं है इंपॉर्टेंट भी नहीं है तो मत करो, छोड़ दो, क्योंकि टाइम हमारे पास इस लाइफ में, इस जन्म में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम सब चीजें कर सकें। तो ये चीजें हमें देखनी है कि कौन सी चीज जरूरी है, कौन सी चीज अर्जेंट है, कौन सी चीज कम जरूरी है, कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है, उसके हिसाब से लाइफ में हमें डिसीजन लेने हैं। और ये एक ग्राफिक और है जिसको हम यूज कर सकते हैं, और ये हम देख सकते हैं जैसे इजी वर्सेस हार्ड, वॉचिंग टीवी वर्सेस रीडिंग। टीवी देखना आसान है या बुक पढ़ना आसान है? टीवी देखना। अलार्म को बंद करना आसान है या सुबह जल्दी उठना आसान है? बंद करना। शराब पीना आसान है या पानी पीना? पानी पीना आसान है। आसान है, लेकिन आप दोस्तों के साथ बैठ गए फिर? हम नहीं हम पीते इसलिए पीते हमें ही नहीं नहीं। पता। हाँ, जो हाँ। पीता है उससे पूछना आप। फिर फ्रस्ट्रेट होना आसान है या पेशेंस रखना आसान है? पेशेंस। पेशेंस। फ्रस्ट्रेट बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट होते होना हैं। आसान, पेशेंस रखना बहुत हाँ, कठिन। बहुत कठिन है। हाँ मतलब ये बोल रही थी, पेशेंस रखना मुश्किल है। हम्म। ओवर रिएक्ट करना आसान है या अपने चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आसान है? ओवर ओवर। रिएक्ट करना, दूसरों पे ब्लेम डालना। लेट तक जगना या जल्दी सोना? लेट तक जगना आसान है ना? टेस्ट के लिए खाना, मोमोज, पास्ता, या फिर हेल्थ के लिए खाना, है ना, कड़वा करेले का जूस, है ना? और यस बोलना, ये बहुत जरूरी है। बहुत से लोग होते हैं अपनी लाइफ में हर चीज को यस बोल देते हैं, यस 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 यस, नो नहीं आता उन्हें बोलना। नो बोलना बहुत हार्ड है, किसी चीज को मना करना बहुत हार्ड है लाइफ में। हाँ हाँ, सब चीजों में हाँ हाँ बोलना बहुत आसान है ना? तो ये चॉइस आपकी है, आप इसमें से क्या फॉलो करते हो, है ना? अपने माइंड को क्लोज रखना, है ना, एकदम अ, ऐसा रखना, एडामेंट हो जाना, और दूसरी नई चीजों को अपना की तरफ अपना माइंड ना खोलना, ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन है ना? अपने कंफर्ट जोन में रहना या उससे बाहर निकलना। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर हम इसको पढ़ेंगे, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, तो इसको आप देख सकते हो कि इजी वर्सेस हार्ड। और आप देखोगे, अगर आप हार्ड चीजों को करोगे तो अब आप रियलाइज जरूर कर सकते हो, हम इतने मैच्योर्ड हैं कि हम हार्ड चीजों को अगर करेंगे तो हमें पता है लाइफ हमारी क्या होगी आगे जाके। ठीक है, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। तो आज की क्लास में आप लोगों ने क्या सीखा? एक एक पॉइंट सब बताएंगे या चैट में लिखेंगे? बिना सोचे समझे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल। और हमेशा सोच समझ के, बुद्धि से, विवेक से काम करते हुए आगे बिल्कुल बढ़ना। बिल्कुल। और बताइए नैन्सी माता जी, अनीता माता जी। ये गलत निर्णय पूरे जीवन पर असर डालता है और पछताना भी पड़ता है, और हमारे साथ साथ हमारे संबंधियों पर भी असर पड़ता है। बिल्कुल, हमारे संबंधियों पे भी असर पड़ता है। और और पछताने से भी कोई फायदा नहीं है फिर। पछताने से भी फायदा नहीं है ना? अब पछतावा तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हाँ, अपनी गलतियों से सीख लेना चाहिए, पछतावा नहीं करना चाहिए। हम्म। पीयूष प्रभु कह रहे हैं, बीइंग माइंडफुल ऑफ आवर एक्शंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, डू नॉट मेक एनी डिसीजन इन हरी। जल्दबाजी में बिल्कुल कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, टाइम देना चाहिए। लेकिन इमोशन से भी कोई डिसीजन लेना नहीं चाहिए, दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, और बहुत टाइम ऐसा भी आता है जब हमें एक्चुअल में फटाफट डिसीजन लेने होते हैं चीजों के बारे में, ऐसी परिस्थितियां आती है लाइफ में। उस टाइम के लिए कैसे प्रिपेयर करें खुद को? अभी से प्रिपेयर करें, है ना? जितनी ज्यादा हम लोगों के चरित्र के बारे में पढ़ेंगे, उनकी स्टोरी से सीखेंगे, तो उतने ज्यादा हमें उस टाइम पर चीजें समझ आएगी और डिसीजन अच्छा ले पाएंगे, है ना? दूसरों की गलतियों से सीखेंगे तो।
उससे बुद्धि खुली रहेगी। खुली रहेगी। और और हमेशा इमोशनल नहीं होना चाहिए। इमोशनल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। भावुक होके नहीं हो, बिल्कुल। नैन्सी माता जी। प्रभु जी, टुडे आई गॉट अ टाइट स्लैप फ्रॉम दी स्लाइड्स, क्योंकि अकल खुल गई है मेरी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं बहुत चीजें करती हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए, रियलाइजेशन होता है, बट इम्पैक्ट मतलब लाइफ में कर नहीं पाती। मैं बस सोचती हूँ कि हाँ नहीं करना, बट कर नहीं पाती। ये टाइट स्लैप था सच्ची में। और मुझे एक वो भी बता दो, उसका मतलब उत्तरायण जो। उत्तरायण मतलब सन इज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। आई थिंक 6 6 महीने का पीरियड होता है। 6 महीने सन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, 6 महीने होता है सदर्न हेमिस्फेयर में। हाँ ठीक है। है ना? तो गीता में एक्चुअली लिखा हुआ है कि अगर आप दक्षिणायन में अपना शरीर त्यागते हो तो आपको इस जगत में वापस जन्म लेना पड़ता है। ठीक है। हार्दिक नायक प्रभु कह रहे हैं गुस्से में गलत नहीं बोलना, गलत नहीं बोलना और डिसीजन भी नहीं लेना। है ना? गुस्सा आए तो उस समय उधर से हट जाना चाहिए। बेस्ट तरीका, उस जगह को छोड़ दो, छोड़ के चले जाओ। पानी पी के सो जाओ। मैं तो ये करती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। बहुत तरीके हैं, बहुत तरीके हैं। और अमन प्रभु। देवन प्रभु, आपने भी आज फर्स्ट टाइम हमारी क्लास ली, आपको कैसा लगा? और आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ आप पॉइंट आपने सीखा हो क्लास से? ठीक लग रहा है। नैन्सी पूछ रही थी ना प्रभु जी कि दक्षिणायन और हाँ माता उत्तरायण जी, में, आप बताइए तो कुछ। हाँ। दक्षिणायन में दिन छोटे होते हैं, उत्तरायण में दिन बड़े होते हैं। उसका भी एक ये पॉइंट आप और देखिएगा। मकर जब बड़ा संक्रांति के दिन आता बाद सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं शायद। मकर संक्रांति के समय से उत्तरायण होते हैं ना। हिंदी महीने में मकर संक्रांति से उत्तरायण शुरू होता है, परंतु इंग्लिश महीने में बड़े दिन से शुरू हो जाता है, 24 25 दिसंबर से। लेकिन उत्तरायण तो एक ही टाइम में हो सकता है ना। हाँ नहीं, हम लोगों का तो वो तिथि है, वो उस हिसाब से चलता है ना। नहीं, हमारे तो मकर संक्रांति के बाद बोलते हैं हाँ, सूर्य मकर उत्तरायण हो गए। संक्रांति से होता है मतलब और हाँ, इधर जून में होता है, हाँ मकर संक्रांति ही उत्तरायण कहा होते हैं जाता है, भैया। हाँ। हाँ, है ना? और इधर जून के महीने में आता है, एक तिथि दक्षिणायन। आती है दक्षिणायन जब शुरू हो जाता है, 21 जून से। हम्म। किसी और का कोई पॉइंट है? कोई कुछ बताना चाहता है, कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? देवन प्रभु, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ हाँ सुन पा रहा आपको अच्छी लगी क्लास? हूँ। बहुत अच्छा लगा। कोई क्वेश्चन आपका? क्वेश्चन तो नहीं पर सीखने तो मिल गया। क्या सीखा आपने, एक पॉइंट बता सकते हो आप? पॉइंट तो नहीं पर मैं मेरी लाइफ से मतलब ऐसा कि जो जो मिस्टेक किया है मैं उसको रिकॉल कर पा रहा हूँ कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की और क्या करते आ रहा हूँ। तो और आपने ये, अभी सीख तो गया हूँ। और आगे ये भी इम्पोर्टेंट ये है कि आगे कैसे अब बढ़ना है। ये हाँ, इम्पोर्टेंट ज्यादा है, जो हो गया उसको तो हम कि नहीं अपनी बदल सकते। गलतियाँ को मतलब अच्छे वे में लेके आगे बढ़ हाँ सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। किसी का कोई प्रश्न और है? हेलो। हाँ जी माता जी। हाँ प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जब हम चैंट करते हैं ना, तो अगर, हाँ मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी हाँ पूछा सो था। वो क्वेश्चन, हाँ मैं बता देता हूँ। तो आपका क्वेश्चन ये था कि जब हम चैंटिंग कर रहे हैं और कोई हमें कुछ पूछ रहा है, ऐसा था ना? कुछ कुछ हमें कुछ पूछ रहा है और हम एक बार हाँ चैंटिंग हाँ। रोक कर उन्हें कुछ बता दें, तो वो चैंटिंग मानी जाएगी या नहीं? कोशिश करिए जब आप चैंटिंग करें तो सुबह ही कर लें, जब सब सो रहे हो। ठीक है। और मान ओके। लीजिए ऐसा कुछ होता भी है तो ठीक है, बता दिया आपने। ऐसा करना तो नहीं चाहिए, करना चाहिए तो एकदम फोकस से करनी चाहिए चैंटिंग, बट अब अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो ठीक है, बट धीरे धीरे आदत हम डाल सकते हैं कि हम एक फिक्स टाइम पे चैंटिंग करें। ओके प्रभु जी। हम्म। और कुछ, किसी का प्रश्न है कुछ?
प्रभु जी नेक्स्ट क्लास कौन से टॉपिक पे होगी? देखते हैं नेक्स्ट क्लास में कौन से टॉपिक पे होगी। अभी अच्छा 2 दिन बाद क्या आ रहा है? राधा अष्टमी। राधा अष्टमी। तो एक्चुअली क्लास आज राधा अष्टमी पे हो सकती थी, लेकिन अभी मैं उस लेवल पे नहीं पहुंचा कि मैं राधा रानी के बारे में कुछ बोल सकूं, है ना। इसलिए हमने वो क्लास डेफर कर दी। हम राधा रानी पे भी क्लास लेंगे तो किसी सीनियर डिवोटी को बुलाकर ही लेंगे, क्योंकि हमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि उनके बारे में कुछ भी बोल सके, है ना। तो राधा अष्टमी बस इतना बोल सकते हैं कि अ, जो राधा रानी है, एक्चुअल में हम राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति कर रहे हैं, है ना, कृष्ण की। और ऐसा कहते हैं कि जो राधा रानी है सर्वश्रेष्ठ है भगवान। मतलब ऐसा कहते हैं कि अ, राधा रानी का प्रेम सर्वश्रेष्ठ है अमंग एवरीवन, सारी गोपियों के प्रेम से सबसे सर्वश्रेष्ठ, हजार हजार गुना, है ना। और एक बार प्रभुपाद से किसी ने पूछा था कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे सर्वश्रेष्ठ सबसे शक्तिशाली कौन है। तो कुछ शिष्यों ने कहा कि क्या बोला होगा, कृष्ण जी, है ना। किसी ने कृष्ण कहा जी कि को चैतन्य महाप्रभु, है ना। तब प्रभुपाद ने क्या कहा, राधा रानी सबसे सर्वश्रेष्ठ, है ना। तो राधा रानी के ऊपर हम कभी सेपरेट क्लास लेंगे, किसी सीनियर को बुलाकर उनको इनवाइट करेंगे, है ना। इसलिए मैंने राधा अष्टमी पे कुछ नहीं बोला। हाँ, मैं जरूर इतना बोल सकता हूँ कि जो राधा अष्टमी 11th को है, और 11th को हमारा क्या है, वेडनेसडे। खराब हो जाता है। तो हमें क्या करना है राधा अष्टमी के दिन, आप सबको पता है। More and more number of chantings. बिल्कुल, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र में हरे कौन है, राधा रानी, राधा जी। है ना। तो हमें कितना अच्छा है ना, सिंपल है। हमारे जितने भी फेस्टिवल हैं, हमें उसमें एक चीज तो करनी ही करनी है। क्या करना है, माला। चैंटिंग। सबसे सिंपल है। और राधा रानी को क्या पसंद है सबसे ज्यादा, आप उनके लिए बना सकते हैं। किसी को पता है राधा रानी को क्या पसंद है? दही की अरबी। दही की अरबी। और प्रभु जी पान। पान पता नहीं, मेरे को कढ़ी पता है, एक अरबी और कढ़ी। कमल का फूल। कमल का फूल। और उनको सबसे ज्यादा पसंद क्या है, कृष्ण, है ना। तो हमें उनका नाम लेना है। तो भोग में आप बना सकते हो, राधा रानी के लिए जो भोग बनाना है आप बना सकते हो, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पसंद जो है वो है अरबी। अरबी तो बहुत पसंद है, और कढ़ी। ठीक है, तो आप ये भोग बना सकते हो, चैंटिंग कर सकते हो। इस्कॉन आपके नियरेस्ट इस्कॉन टेम्पल में जाकर, वहां पर राधा रानी का अभिषेक भी होगा, आप जाके अटेंड कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो हम यहीं एंड करें क्लास आज की। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक भी एक, नैन्सी आप कुछ बोल रहे हो? नहीं प्रभु जी, मैं तो बाय बोल रही थी बस। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक देखते हैं हरे क्या लेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील हरे प्रभुपाद कृष्ण की प्रभु को जय। 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 हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा।